कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार बन के रह गई है। सिर्फ जनता पे प्रतिबंध लगाने के अलावा कभी पटाखों पे प्रतिबंध, कभी ग्रेप 1 का कोड लागू कर दिया सिटीजन चार्टर, कभी आपने ग्रेप 2 का लागू कर दिया। उसमें जनता पिस रही है। कहीं 5,000 का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना है, 50,000 का जुर्माना है। आपने जनता के हितों को रौंदा है और मेरे हिसाब से दिल्ली की जनहित में तो वो कोई काम कर ही नहीं रहे ठोस, तो उनको खाली एक संप्रदाय का विरोधी नहीं माना जा सकता। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार करना चाहती है, अपना चेहरा चमकाना चाहती है, दिल्ली को चमकाना चाहती है। जनता के हितों पे आप काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार और बयानबाजी आप करते हैं। भाई जनता पे तो आप जुर्माना हर साल लगा रहे हो, आप पे जुर्माना कौन लगाए जो आपने अपना काम नहीं किया। सर्दियां अभी आई नहीं है और आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है चालू हो चुका है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है मगर काम कोई नहीं करता, तो कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है? देखिए, पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता का जनहित और जन कल्याण पिस रहा है। दोनों सरकारें, क्योंकि दिल्ली में मल्टी एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है। दिल्ली में कुछ डिपार्टमेंट, कुछ एजेंसियां दिल्ली सरकार की हैं, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। एक बेहतर सामंजस्य, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इनको मिल बैठ के कुछ ठोस काम करने चाहिए थे, जिसमें बड़े विषयों में अगर कम से कम ये अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर करते और राजनीतिक मंशा को दूसरी तरफ रख के दिल्ली की जनता के हित में इन पार्टियों को बैठना चाहिए था। हमने पहले भी कई बार कहा कि दिल्ली की जनता के हित के लिए अगर आप कांग्रेस को कहीं ज़रूरत समझते हैं तो सर्वदलीय बैठक हो, कुछ हो, हमारे भी लोग आपसे सुझाव साझा करेंगे। वो दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। समझना क्या है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार बन के रह गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों सरकारों के और पार्टियों के बीच लगातार दिल्ली की जनता झेल रही है। एक दूसरे पे जवाबदेही डालने की कोशिश करते हैं। वो जब वॉल आने लगती है तो गोल पोस्ट, जिसे कहते हैं ना, शिफ्ट कर दो, तो गोल पोस्ट शिफ्ट करके साहब हमारा काम नहीं, हम तो इधर खड़े थे। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर पॉल्यूशन की ही बात है तो 11 साल से ये मुद्दा इस सरकार के सामने है दोनों के। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने ठोस क्या किया दिल्ली में? कोई आपने सिर्फ जनता पे प्रतिबंध लगाने के अलावा कभी पटाखों पे प्रतिबंध, कभी ग्रेप 1 का कोड लागू कर दिया सिटीजन चार्टर, कभी आपने ग्रेप 2 का लागू कर दिया। उसमें जनता पिस रही है। कहीं 5,000 का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना है, 50,000 का जुर्माना है। भाई जनता पे तो आप जुर्माना हर साल लगा रहे हो, आप पे जुर्माना कौन लगाए जो आपने अपना काम नहीं किया। आपने निश्चित तौर पर संवेदनहीन सरकार चलाई है। आपने जनता के हितों को रौंदा है, उनको बार बार अपने तरीके से जवाबदेही देने की जगह आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे। दिल्ली में आपको ध्यान होगा 5-6 साल पहले इन्होंने कहा साहब दिल्ली की पराली के लिए पंजाब और हरियाणा की, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब और हरियाणा की बयानबाजी ये होती है कि और राज्यों को तो लगा देते हैं मगर पंजाब को नहीं इंक्लूड करते। अब उस लिस्ट में जहाँ सबसे टॉप पे पंजाब था, अब पंजाब को उस लिस्ट से हटा दिया, अब उसमें राजस्थान शामिल हो गया नया, कुछ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का नाम लिख दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप पंजाब की और हरियाणा की पराली को जिम्मेदार मानते थे और आपने कहा साहब अब के हमने एक बड़ा क्रांतिकारी डीकम्पोज घोल हम ला रहे हैं और उससे ये पराली वाला तो सब पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। पूसा ने उसको बनाया है, बहुत अच्छी बात थी, लोगों ने कहा भाई बड़ी अच्छी, कुछ नया लाए, कुछ करना चाह रहे हैं शायद। लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली के किसानों को 61 लाख रुपए का घोल बांटा गया, डीकम्पोज सॉल्यूशन, और 16 करोड़ 50 लाख रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुए। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार करना चाहती है, अपना चेहरा चमकाना चाहती है, दिल्ली को चमकाना चाहती है। अगर सर भाजपा की बात करें, आपने दूसरा
बाद में एक स्टेप लाए, 10 साल बाद जब वहाँ कुछ सॉल्यूशन हल नहीं हुआ, आपने कहा कि साहब हम स्मोक टावर लगा रहे हैं, बड़े बड़े स्मोक टावर लाइए, बड़ी एक नई बात आई साहब, स्मोक टावर से ख़त्म हो जाएगा। जो आपने पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस में इंस्टॉल किया, उसकी कीमत को लेके पहले दिन से ही सवाल उठने लगे कि इस कीमत में ऐसे स्मोक टावर 2 मिल जाएंगे। अब आपने स्मोक टावर का रिजल्ट आपने दिल्ली में देखा होगा, कनॉट प्लेस वाला सालों साल बंद रहता है, सालों साल उस पर कभी कहते हैं साहब टेक्निकली फॉल्ट है, कभी कुछ और है, तो कभी बिजली को लेके आपने कहा एलजी इसकी बिजली का बिल नहीं क्लियर कर रहे। अरे भाई, जब आपका बिजली का बिल, जब आप कोई मशीन ला रहे हो घर में, आप अपने घर में कोई प्रेस लाते हो, कोई दूसरी मशीन लाते हो, तो उसके बिजली के बिल के लिए आप अपने बजट में प्रोविज़न रखते हो ना, तो आपको रखना चाहिए था। दिल्ली की जनता के लिए आप एक स्मोक टावर का बिल देने में दिल्ली सरकार फेलियर है। वैसे दिल्ली सरकार एनजीटी का 2400 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों दे दिया धीरे से? क्यों एनजीटी को आपने इतने करोड़ का जुर्माना जो एनजीटी ने आप पे लगाया है, आप क्यों नहीं बोले कि हमारा नहीं बनता? आप दिल्ली की जनता का जो काम की स्मोक टावर है, उसका बिजली का बिल आपको एलजी नहीं देने दे रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्लेम गेम में जनता पिस रही है। हम तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर रहे हैं, भैया बहुत हो गया, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता के हितों पे आप काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार और बयानबाजी आप करते हैं। अब नए सिरे से शुरू हो गए। अब स्मोक टावर जो 70 विधानसभाओं में 70 लगने थे, उनकी स्थिति क्या है हम पूछना चाहते हैं। जब आप सर्दियों में अपने बयान देते हैं, उसके बाद क्या उन बयानों को आपने दोबारा पढ़ा है? अगले साल आप फिर उसी तरह के बयान दे देते हैं। आज भी साहब ये जो मिंटो ब्रिज है, ये भी नहीं भरेगा आगे से। 2022 का ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान था। अब दिल्ली में कोई ऐसा एक अंडरपास नहीं बचता, 1 घंटे की बारिश होती है, पूरी दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है, सारे अंडरपास मिंटो ब्रिज बन गए। भाई मजाक है, आप लोगों से लगातार भ्रम फैला रहे हैं, आप जनता को कह कुछ रहे हैं, डिलीवर कुछ नहीं कर रहे हैं। मुंह से आप दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली बताते हैं और सबसे अच्छा स्वास्थ्य यहाँ सेवाएं साहब आपके वर्ल्ड क्लास। तो भैया इन वर्ल्ड क्लास जो आपके ये थे मोहल्ला क्लिनिक, कितने मंत्रियों ने आपका यहाँ इलाज लिया, कितने एमएलएज ने वहाँ इलाज लिया? हम पूछना चाहते हैं, इस वर्ल्ड क्लास सुविधा का इस्तेमाल एक बार आप खुद भी तो करके देखो, पता लगेगा कि आप बोगस बात कर रहे हो। कांग्रेस लगातार जो है सर्वदलीय बैठक की भी बात करती थी कि दिल्ली की जनता के लिए हम काम करते हैं, सर्वदलीय बैठक करते हैं, तो दोबारा से अपील करेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि दिल्ली की जनता की समस्याएं हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। अगर उसके लिए आप किसी समाधान में हमारी ज़रूरत समझते हैं, हम आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस उसमें बैठ के चर्चा में भाग लेकर, तो हमने आज से नहीं, सालों से हम इस बात को कहते आए कि सर्वदलीय बैठक में इन चीज़ों के ठोस उपाय के लिए आप हमें आमंत्रित करिए, बताइए, हम जाएंगे, हम काम करेंगे आपके साथ। हमें दिल्ली की जनता का ख्याल है, हम दिल्ली की जनता की भलाई के लिए किसी भी बैठक में सम्मिलित होने के लिए हमेशा तैयार थे और तैयार हैं। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा इससे हटकर। भाजपा है वो बोल रही है आम आदमी पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदुओं का महापर्व आते हैं, चाहे होली हो दिवाली हो, होली आती है तो पानी की चिंता होने लग जाती है, दिवाली आती है तो पटाखों की, इन पे बैन लगा दिया है, तो किस तरीके से? मैं तो सोचता हूँ कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, ये तो जनता के एक तरह से आप देखें तो दिल्ली की जनता का ही हित नहीं साध रहे हैं, और मेरे हिसाब से दिल्ली की जनहित में तो वो कोई काम कर ही नहीं रहे ठोस, तो उनको खाली एक संप्रदाय का विरोधी नहीं माना जा सकता। हम तो ये महसूस करते हैं कि ये इस तरह का बंटवारा दिल्ली में जनता का ना करें, हिंदू मुस्लिम की बातें ना करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जनता का हित ये सरकारें उस पर काम नहीं कर पा रही हैं, ये इनका फेलियर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कांग्रेस का खास तौर पर पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।